कभी आपने लाइफ में सोचा है कि एक बड़ी सी लेक हो और उसके साथ में आपका टेंट लगा हो, सर सर करती हुई तेज हवाएं आपके टेंट से टकरा रही हो और बैकग्राउंड में करोड़ों जुगनू अपनी रोशनी से जगह को चमका रहे हो। नॉन स्टॉप है ब्रो। कभी सोचा है कि ऐसा हो तो क्या हो? वैसे इस सवाल को थोड़ा अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऐसा माहौल हो तो कहाँ हो। बस यही ढूंढने आज हम निकले हैं मुंबई की इस भाग दौड़ और बेहद गर्मी वाली जिंदगी से दूर। प्लान है कि आज किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पहाड़ हो, पानी हो, नज़ारे हो और सबसे जरूरी मई जून की इस गर्मी में भी सर्दियों का एहसास हो। भाई तूने सुना होगा लाइफ में कि टेंशन से नींद नहीं आई, थकान से नींद नहीं आई है, सोच रहा था नींद नहीं आई, काम का प्रेशर था नींद नहीं आई। लिटरली भाई कल रात ना मुझे ये जो एक्साइटमेंट है ना उसकी वजह से नींद नहीं आई। मुझे रात में सो ही नहीं पाया कि कल फाइनली इन माय लाइफ आई एम गोइंग ऑन अ महाराष्ट्र ट्रिप। सो इट्स बीन अ ड्रीम सिंस वेरी लॉन्ग एक महाराष्ट्र ट्रिप पे जाना है एंड टुडे दैट ड्रीम इज कमिंग ट्रू। सो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू अवर व्लॉग एंड टुडे मी एंड Aman Jain, a friend from Delhi, living in Mumbai, doing crazy shits in Mumbai. So we both childhood friends. We are going to Igatpuri here in Maharashtra. Igatpuri एक छोटा सा हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट्स पे पड़ता है। बेसिकली हमने भी नाम सुना है कि इगतपुरी एक बहुत सुंदर जगह है। वी डोंट एग्जैक्टली नो वेयर वी आर गोइंग, वी आर जस्ट ऑन अ लॉन्ग रोड ट्रिप। 2 दिन की एक रोड ट्रिप पे हम खुद एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कौन कौन सी जगहें हैं वेस्टर्न घाट्स में। और सारे हनी के दोस्तों को एक बढ़िया बात बता देता हूँ, बहुत टाइम बाद एक ब्रेक मिलेगा बाकी के पहाड़ों से। बहुत ज्यादा हिमालयाज हो गया था, बहुत बर्फ देख ली। आओ थोड़ा रियलिटी भी देखते हैं। मुंबई से सिर्फ कुछ 3 घंटे की इस मजेदार ड्राइव के बाद इगतपुरी तो हम पहुंच गए हैं और अब हम दोनों को लगी है जोरों की भूख। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना इगतपुरी में कुछ यहाँ की लोकल डिशेस ट्राई की जाए। देखो कभी देखा जाएगा क्या मिलेगा यहाँ पे। लोकल और खूब सारी लोकल शॉप्स पे घूमने के बाद हमें पसंद आई है इगतपुरी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने मौजूद श्री शिवम रेस्टोरेंट। दादा यहाँ कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता महाराष्ट्र का खाना? मिसल पाव होता है ना, मिसल पाव। बिल्कुल मिसल पाव, वड़ा रस्सा, आलू का बटाटे का वड़ा होता है, उसमें ये मिसल का रस्सा, सेव, कांदा, दही ऐसा आता है। सुबह का नाश्ता होता है यहाँ। यहाँ के इस स्पेशल मिसल पाव के बारे में जैसा हमने सोचा था ये उससे भी काफी बेहतर निकला। पर अब समय है यहाँ की एक और स्पेशलिटी ट्राई करने का, जो है फाफड़ा और जलेबी का यूनिक कॉम्बो। अच्छा लगा, बहुत सही। अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो भाई पहली बार खाया ऐसा कुछ बेसन के साथ। अगला ट्रिप गुजरात का लेके चलता, वहीं पे ये सभी मिलता है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस इन इगतपुरी, शिवम रेस्टोरेंट। कभी जिंदगी में मौका मिले और यहाँ पे सुबह सुबह आओ गरम गरम खाने, आई एम श्योर दे विल बी लाइक द बेस्ट। अब बिना समय गवाए हमने कहा है इगतपुरी को अलविदा और हम बढ़ चले हैं अपने इस सफर पे आगे। यहाँ से हमारा प्लान है बंदरदारा लेक जाने का, जो इगतपुरी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा हमारी ट्रिप का असली मकसद है अपनी आंखों के सामने चल रहे नज़ारों को एंजॉय करना और जहाँ भी अच्छी लोकेशन मिले वहाँ रुक कर समय बिताना। ये कौन सी बंदरदारा है क्या ये? Which place is this? भाई ये कौन सी जगह है? जगह का नाम क्या है? बावली डैम। So this is बावली डैम है यहाँ पर। और वगैरह से लेह लद्दाख जैसा नहीं दिख रहा तेरे को? हाँ यार लग तो ऐसा ही रहा है। Literally man, this is so beautiful. That's a महाराष्ट्र इतना huge खूबसूरत lake. हो सकता था मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था भाई। कसम से। और भाई जो ये लेक आई है ना, इसने तो भाई साहब मजा ही बांध दिया। शेड्स देख रहे हो भाई कितने सारे हैं। वही तो बोल रहा हूँ भाई। हरा भी है, ब्राउन भी है, नीला भी है लेक का। भाई ऐसा मन कर रहा है एक डुबकी मार लूँ मैं जाके। कसम से। ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। और सोच अभी तो बारिश होगी, इस जगह में 4 चांद लग जाएगी। लिटरली ब्रो, लिटरली भाई।
महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। आई न्यू महाराष्ट्र वॉज ब्यूटीफुल बट इतना ब्यूटीफुल नहीं था ये। दूर पहाड़ दिख रहे हैं, अलग ही टाइप के पहाड़ हैं। ये हिमालयाज नहीं है कि लेयरिंग हो रखी है, पहाड़ के ऊपर एक पहाड़ उसके बाद एक पहाड़। ये एक ही पहाड़ थे और बहुत दूर तक फैले हुए थे, और जो शेप था इन पहाड़ों का वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आपको ग्रीनरी भी मिल रही है प्लस आपको एक डेजर्ट फील भी मिल रहा है। एक अजीब सा एक कॉम्बिनेशन है ग्रीन और ब्राउन रंग का, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस खूबसूरत घाटी में लगभग 1.5 घंटे चलने के बाद हो गया है सनसेट का टाइम, और हमारे रास्ते पर पड़ी प्रवर नदी को पार करके हम पहुंच गए हैं बंदारदारा डैम पर, जहां चल रही तेज हवाओं ने मौसम और माहौल दोनों को बड़ा खुशनुमा बना दिया है। भाई लिटरली इतना नजदीक थे हम पानी में, हमें पता ही नहीं था। सो दिस इज बंदरदारा लेक, और क्या बोलूँ मैं इस जगह के बारे में यार। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लेक्स आई हैव विजिटेड विद वन ऑफ द फाइनेस्ट वेदर। मतलब वेदर ही इस चीज़ की खासियत है, और काफ़ी बड़ी लेक है। भाई सुन ना, हाँ। 4 घंटे में टेम्परेचर बदल गया हमारी जगह। लिटरली ब्रो, लिटरली हम मुंबई से निकले हैं और अगले 2-3 घंटे बाद टेम्परेचर बिल्कुल अलग था भाई। दूर फैली हुई पहाड़ियों के बीच बनी ये लेक अपने आप में एक सुकून भरा नजारा है। ऐसे में यहाँ तेज बहती हवाएं और इस लेक में हो रही बोट राइड इस जगह को टूरिस्टों के लिए एक मजेदार पिकनिक स्पॉट बना देती है। अब अमन और मैंने फैसला लिया है कि कुछ देर यहीं इस लेक के किनारे बैठकर थोड़े सुकून भरे पलों का मजा लिया जाए। सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि मुंबई जैसा जो शहर है, इतना बिजी शहर है और इतनी हेक्टिक लाइफ है आपकी उस शहर में, उसकी हसल और बसल से आप कुछ 180-190 किलोमीटर दूर हो, सिर्फ 4-5 घंटे में आप यहाँ पहुँच गए, और इस तरीके की एक टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट, टोटली डिफरेंट एम्बियंस में आप बैठे हो। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, दिस टोटल रिलीफ। तो एक बहुत अच्छा फेमस कोट था जो मैंने अभी रिसेंटली एक सीरीज में मेरे फेवरेट कैरेक्टर ने बोला था, जिसका नाम है रिबेका, दिस इज रश्का। टिल द डे इज़ नॉट ओवर, यू हैव एवरी टाइम टू रिडीम योर डे, एंड आई थिंक आई रिडीम माई डे। आज वो शब्दों का महत्व समझ आ रहा है मेरे को। Exactly. दिन खत्म नहीं होता तो समझ लो कि अभी दिन चालू है। हाँ, और आपके पास पूरा चांस है उसको सक्सेसफुल बनाने का। करेक्ट। अब हमें पता लगा है कि यहाँ पर इस लेक पर होती है कैंपिंग, क्योंकि काफ़ी सारे हमें टेंट देखे हैं। तो हमने एक कैंप साइट का ओनर है शंकर जी, उनको पकड़ा है कि हमारे लिए एक टेंट लगाओ। अब शंकर जी और उनका एक हेल्पर टेंट लगा रहे हैं, और लिटरली बता रहा हूँ मैं, इतनी तेज हवा है ना कि वो टेंट लग ही नहीं रहा उनसे, वो टेंट हवा में उड़े जा रहा है। अमन तक को आना पड़ा बीच में हेल्प करने और उस टेंट को रोकने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये 2 बंदे इस टेंट के साथ ना चले जाए, इतनी तेज हवा है लिटरली। और बड़ी मुश्किलों के बाद वो टेंट वहाँ पे किसी तरीके से इंस्टॉल किया उन 2 बंदों ने। हमारा ये टेंट अब बिल्कुल रेडी है, और अमन भी काफ़ी खुश है अपनी लाइफ में पहली बार इस प्रकार की कैंपिंग करने के लिए। ये तो सपना था, टेंट का पर्दा खोलो, सामने हो लेक। पर फिलहाल यहाँ के लोकल राजू भाई हमारे लिए बना रहे हैं मराठी स्टाइल रोस्टेड चिकन, और साथ ही हमें बता रहे हैं यहाँ चल रहे यूनिक फायरफ्लाइज फेस्टिवल के बारे में। अभी जुगनू का फेस्टिवल चालू है, तो यहाँ पर जो टूरिस्ट सारे आ रखे हैं ज़्यादातर इसी के लिए हैं, जुगनू देखने के लिए। जुगनू देखने के लिए हैं। हाँ सर। अच्छा, अब राजू भाई के बताने पर हम भी निकल पड़े हैं पास के जंगल में, जहाँ इस वक्त हमें दिख सकते हैं करोड़ों टिमटिमाते हुए जुगनू। So the villagers have told us that it's the mating time for the fireflies। जो जुगनू होते हैं उनका ये मेटिंग का टाइम है। मेटिंग आप गूगल कर लेना। अब क्या होगा, पूरा जो जंगल है उसमें रोशनी होगी, काफी इंटरेस्टिंग है। और होता भी ना ये साल में 2 हफ्तों के लिए ही है, और आज हमारा लकीली वो हफ्ता है। मजाक नहीं कर रहे, लिटरली लकीली इनफैक्ट। हाँ, हम और तो ये सोच के भी नहीं आए थे ऐसा कुछ करेंगे। ओ भाई जी, पेड़ देख। इस जंगल के बीचों बीच घुप अंधेरे में खड़े होकर जो नज़ारे हमें दिख रहे हैं, ऐसा कुछ हमने जीवन में पहली बार महसूस किया है।
करोड़ों जुगनू हमारी आंखों के आगे कुछ इस तरह टिमटिमा रहे हैं जैसे कि इन पेड़ों पर किसी ने दिवाली की लड़ियां लगा दी हो। वाह यार, वाह यार। See, honestly, I feel happy for them. At least they are not like humans. They are doing it beautiful. And they are doing it soulfully. तो आपको आंखों में एक सुकून मिलता है। इनको देख के I always say this, love do exist. ये उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। भले ही पूरे साल में सिर्फ 15 दिन के लिए ही हो, बट प्यार तो प्यार ही है। हमारे जीवन के ये कुछ पल जितने खुशी से भरे हैं उतने ही हम इस वक्त कुदरत के इस करिश्मे को देखकर हैरान भी हैं। I feel भाई this is one of the most interesting thing I've ever seen in my life. This is like once in a year, कुछ 2 हफ्तों के लिए ऐसा कुछ होता है। और I've never imagined कि लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि इतने सारे जुगनू एक जगह पे बैठे हों और ऐसा एक पैटर्न ही बना दे कि ऐसा लग रहा है कि भाई दिवाली की लाइट जल रही। I think I feel grateful and I feel very lucky to be here at this point of time and to witness this beautiful view. हमारे इस ट्रिप पर आने का असली मकसद था शहर की जिंदगी से दूर थोड़ा सुकून तलाशना, पर वो मकसद तो हमारा इस ट्रिप के पहले दिन ही पूरा हो चुका है। अब हम बैठे हैं महाराष्ट्र की एक ऐसी घाटी में जहां मई जून के महीने में भी हमें सर्दियों का एहसास हो रहा है। अब जितनी खुशी इस जगह आकर मुझे हुई है उससे कई ज्यादा इस वक्त खुश है अमन जैन। इफ यू फील What I can। Literally भाई सब कुछ उड़ रहा है। बैग उड़ गया, ग्लास उड़ गया, बैग के साथ गया भाई वो। क्या बात कर रहा है? अगले भाग में देखिए कैसे हमारी सुबह होती है इस बंदरदारा लेक के खूबसूरत नज़ारों के साथ। इसके अलावा महाराष्ट्र की ये एकदम डिफरेंट वैली एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंचते हैं सांदान वैली और आखिरी में इस गर्मी को मिटाने के लिए मार देते हैं बावली लेक में डुबकी। अब हमारे इस सफर पर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।